जी हाँ, ये वक्त भी बीत जाएगा। कठिन परिस्थितियां आती हैं, हम सबके जीवन में आती हैं। इतनी बड़ी पैंडेमिक कभी हमने सोची नहीं थी, जानी नहीं थी, कहानियों में भी शायद नहीं पड़ी थी हमारी पीढ़ी में। वो हम देख रहे हैं, झेल रहे हैं। थोड़े से निश्चिंत हो चले थे, अचानक उसका बहुत बड़ा स्वरूप सामने आ गया। चलिए कुछ रास्ते बनाते हैं, आज की परिचर्चा को आरंभ करते हैं। आप सबका इस परिचर्चा में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करूंगी कि हम लोग कुछ अच्छी सी बातें आपके सामने प्रस्तुत कर पाए। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुलाकात कराना चाहूंगी डॉक्टर हर्ष शर्मा से। ही इज प्रेजेंटली वर्किंग एज जॉइंट डायरेक्टर एंड कम्युनिकेबल डिजीज एट डायरेक्टरेट जनरल मेडिकल हेल्थ. During COVID-19 pandemic, his responsibility to his management of logistics for all destination consumables for testing COVID-19 suspected cases at BSL Lab 2 for 8 running labs, and he is very busy in all these responsibilities and his duties. He has also reached experience in clinical experience and administration at various government district hospitals. Before posted at GGMH, he was operating the UPH SSP project as an additional project director. डॉक्टर शारद शर्मा का बहुत स्वागत है। वो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उन्होंने अपनी कुछ व्यस्तता मुझे बताई भी थी। आई एम वेरी होपफुल। और अब मैं दूसरे पैनलिस्ट का स्वागत करना चाहूंगी। मिलते हैं डॉक्टर सुरेश पांडे से। अगर आप रात में 10 बजे भी फोन करें तो डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं कोविड से संबंधित जिम्मेदारियों को निभाने में व्यस्त रहते हैं। और अगर आप सुबह 7 बजे करें तो भी मुझे नहीं पता आपके वर्किंग आवर्स इतने लंबे हैं, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। बट वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने आज हमारा पैनल ज्वाइन किया और हमारे जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग कुछ जानकारी देना चाहते हैं और कुछ चर्चा करना चाहते हैं, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। डॉक्टर सुरेश पांडे, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं डॉक्टर सुरेश पांडे इस कोविड महामारी में अपनी तरफ से काफी प्रयास कर रहा हूँ। महामारी में सबसे चिंता का विषय है कि लोगों ने जीने की राह छोड़ दी है, गलत रास्ते पर चले गए हैं। आज कोविड इन्फेक्शन होने या उसकी रिपोर्ट जानने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग सभी अपने ऑक्सीजन की दौड़ में लग गए हैं, जबकि इससे पहले भी बीमारियां होती रही हैं, लोग बीमार होते रहे हैं और लोगों में कमजोरी होती रही है, लोगों में दिक्कतें परेशानियां होती रही, लेकिन हमारे पास उस समय शायद SpO2 मार्कर घर घर उपलब्ध नहीं था। अब जैसे ही कोई उलझन होती है, SpO2 मार्कर उपलब्ध होने के कारण जैसे ही उन्होंने जान लिया कि SpO2 हमारा 94 के नीचे हो गया, सैचुरेशन 94, 92, 93, 90 हो गया, लोग ऑक्सीजन की दौड़ में दौड़ जाते हैं। जबकि ऐसा पहले भी होता था, लोगों का सैचुरेशन 80 भी रहा होगा, 75 भी रहा होगा, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत कतई नहीं है। हाँ सर, बिल्कुल। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी चर्चा बारी बारी से हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी कि सर का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हमारे सामने आ जाए कि सर जो है इन्होंने इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से अपना MBBS करने के बाद में KGMC से PG एनेस्थीसिया की डिग्री हासिल करी और कोविड महामारी के चलते एक 50 बेड के MCH हॉस्पिटल की पूरी जिम्मेदारी है लखनऊ के एक बहुत ही व्यस्ततम एरिया में। और ये बहुत फक्र की बात है कि आप पहले आर्मी में थे और जहाँ पे आपको 2005 में विशेष सेवा मेडल भी मिला है। अभी आप मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज ऑफ MCH 50 बेडेड हॉस्पिटल लखनऊ चिन्हट में लखनऊ में है और दिन रात टेस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे कार्यक्रम में बहुत सारे काम में लगे। आज के हमारे पैनल में हमारे फाउंडर जेनेस इनिशिएटिव और डॉक्सीएपी के फाउंडर डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव का भी स्वागत है।
जो कि जाने माने कार्डियक सर्जन हैं। सर्वर ऑफ द ओवरऑल के नाम से जाने वाले डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव किसी भी बीमारी में आपको किसी भी तरह हमें गाइड करने के लिए हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। He has done his MCA, MS and MCH, and he is currently working as medical director and senior consultant cardiac surgery at Divine Heart and multi-specialty, well-renowned. जेनेस इनिशिएटिव एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत हेल्थ चेकअप और हेल्थ से रिलेटेड डिफरेंट सुविधाएं हम बहुत सारी उन जगहों पर पहुंचाते हैं जहां पर एक्सपर्ट्स नहीं हैं, और किसी कड़ी में डॉक्टर मी भी है जिसके में आजकल हम ई कंसल्टेंसी के थ्रू अपने एक्सपर्ट्स को उन जगहों पर भी पहुंचा रहे हैं जहां पर कोई भी एक्सपर्ट डॉक्टर उतनी ज़्यादा संख्या में इजीली अवेलेबल नहीं है। मैं इस कार्यक्रम में भी जुड़ी हुई हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं इस तरह के कार्यक्रमों में मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी जानकारी मिलती है। आज की परिचर्चा शुरू करने से पहले हम लोग हमारी टीम जेनेस इनिशिएटिव क्या एक काम नहीं कुछ हम कर रहे हैं, सोसाइटी के साथ में मिलकर लोगों की किसी और तरह से भी मदद कर रहे हैं। हमारा मूलभूत काम जैसे अवेयरनेस फैलाना है, उसके अलावा हम दूर दूर जाकर किस तरह से लोगों की कैसी मदद करें, उसके लिए भी एक हेल्पलाइन हमने स्टार्ट की हुई है। ये हेल्पलाइन हमने पिछले साल भी शुरू किया था पेंडेमिक में, फिर धीरे धीरे जब केसेस थोड़े संभलने लगे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन अभी दोबारा से जब हालात ऐसे हो गए हैं तो हमने एक हेल्पलाइन शुरू की है जिसमें रोज हमारे पास में नए नए एक्सपर्ट्स लोग जुड़ते जा रहे हैं जिनसे आप किसी भी तरह की सलाह ले सकते हैं। इसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स भी हैं और जनरल जानकारी भी आपको मिलती है। मैं नाम पढ़ देती हूँ एक बार। डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव, सीनियर कंसल्टेंट एंड कार्डियक सर्जन लखनऊ। डॉक्टर पीयूष शर्मा, न्यूरोनेटोलॉजिस्ट एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट लखनऊ। डॉक्टर राजू कुमार, MD मेडिसिन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट लखनऊ। डॉक्टर तरुण आनंद, पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट लखनऊ। डॉक्टर विजेंद्र सहाय, होम्योपैथिक फिजिशियन। डॉक्टर प्रिया सिंह, ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट लखनऊ। डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, कुशीनगर गोरखपुर के पास। डॉक्टर अलका राय, गायनेकोलॉजिस्ट लखनऊ। मिस्टर आशीष पांडे, साइकोलॉजिस्ट, स्पिरिचुअल स्पीकर। और इसके अलावा डॉक्टर वंदना मिश्रा, ऑप्थेमोलॉजिस्ट। डॉक्टर दीपक याग्निक, डायबिटोलॉजिस्ट। डॉक्टर नितिन गुप्ता, होम्योपैथिक। डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव, पीडियाट्रिशियन। डॉक्टर राकेश मेहरा, PNC सर्जन। डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। और ये लिस्ट अभी और लंबी होने वाली है, आज हम इतने नामों को आपके सामने रख रहे हैं। इनके लिए एक संपर्क नंबर भी दिया गया है 9553210306। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज जो भी लोग हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं हम वेरी श्योर कि उनके लिए हम कुछ ना कुछ किसी भी तरह की जरूर मदद उपलब्ध करा सकने में सक्षम हैं। सर ये एक चीज ये भी है कि अगर आपको पूरे सिम्टम ना भी हो, जांचे तब भी ना हो, तो भी जो मेडिकल डायरेक्टरेट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से दवाई शुरू कर दीजिए। मैं किसी भी स्वस्थ आदमी को जिसकी जांच नहीं हुई है और उसको कोई सिम्टम नहीं है तो उसको कोई आइवरमेक्टिन के अलावा जो कि 12 मिलीग्राम 3 दिन लगातार खाने के बाद ली जाए, उसके अलावा कोई भी दवा मैं नहीं कहूंगा। इसके अलावा खाने में ध्यान रखें, आपका खाना ताजा हो, पौष्टिक हो, जिसमें विटामिन सी, जिंक, कैल्शियम इनकी मात्रा, बीम कॉम्प्लेक्स की मात्रा हो। अगर आपके अंदर कमी है तो यू कैन टेक दीज सप्लीमेंट्स फ्रॉम द आउटसाइड। जी ये बात तो है, इस तरह से अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, इस समय धैर्य बहुत जरूरी है। देखिए आप खुद सोशल काउंसलर हैं, किसी की भी इम्यूनिटी, एक तो आपकी खुद की इम्यूनिटी होती है जो बॉडी की होती है, उसके लिए आप हल्दी या और चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी है उसको का प्रयोग करके बढ़ा सकते हैं। दूसरा मानसिक, आपकी मानसिक स्थिति अगर आपकी मजबूत है, आप किसी भी चीज से लड़ जाएंगे। बिल्कुल, हम लोग तो ये आपकी 60% ऑक्सीजन आ गई है, अगर आपने मानसिकली मजबूत कर लिया अपने आप को तो आप निकल आएंगे डेफिनेटली उससे।
बिल्कुल, हम लोग आपसे आपके जुड़ने से पहले भी यही चर्चा कर रहे थे कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है, साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम को कितना स्ट्रॉन्ग बनाना है और वो हर चीज़ में आपको मदद करता है। जी जी। और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हम लोगों के चारों तरफ बिखरे होते हैं, इस बीमारी को छोड़ दीजिए, इसके अतिरिक्त बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हमारे चारों तरफ बिखरे रहते हैं कि लोग किस तरह से अपनी मानसिक शक्तियों से या विल पावर से कैसे जीवन की लड़ाई सक्सेसफुली निकाल लेते हैं। कैंसर से लोग लड़ जाते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। निकल आते हैं। बिल्कुल सही बात है। खुद देखा है हम लोगों ने ये, और मतलब इतनी बड़ी बीमारी तक ना भी जाए, रोज़ की अगर चीज़ें जद्दोजहद रोज़ की देखी जाए, तो मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि जो रोज़ नौकरी पर जा रहे हैं और वो बैसाखी लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल। रोज़ ट्रैवल कर के नौकरी पे जा रहे हैं। क्योंकि साइकिल चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। जी हाँ, साइकिल चलाने का एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने बचपन से ही देखा है कि दोनों पैर कटे हुए हैं और फिर भी साइकिल चलाते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, बस वही है कि हम इतने पैनिक हो जाते हैं, हम ये सब कुछ भूल-भाल के बैठ जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर पंकज, आपको बताना चाहूंगी, डॉक्टर हर्ष का इस समय ओवर बिजी शेड्यूल चल रहा है। अभी भी हम्म। वो एक मीटिंग में थे और अभी फिर से उनको एक मीटिंग करनी ही है। लेकिन मैंने उनसे चल कहा था कि आपका संदेश हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट भी ऐसा ही है और आप सारी सिचुएशन को ज़्यादा देख रहे हैं। और हमने लास्ट टाइम जब आपसे चर्चा की थी तो आपने एक पॉइंट कहा था कि अगर हम मास्क लगाते हैं तो कोरोना ही नहीं, दूसरी डिजीजेस से भी बचे रहेंगे। कुछ नहीं तो हम पोल्यूशन से ही बचे रहेंगे। और हमारी ये लापरवाही बड़ी भारी पड़ गई। नहीं, बिल्कुल उन्होंने जैसा कहा, अब तो डबल मास्किंग का वो है कि दोनों मास्क लगाएं, 2 मास्क लगाएं तो बीमारी से और इफेक्टिवली हम लोग फाइट कर सकते हैं। आई थिंक इफ एवरीबडी डज द सेम, हम तुरंत इस बीमारी पे काबू कर सकते हैं। और डेफिनेटली लखनऊ में एक स्टेबिलिटी आ गई है, जैसे हम कहेंगे कि नंबर ऑफ केसेस अब स्टेबल हो गए हैं, अब रिकवरी रेट बढ़ रहा है और नए केसेस धीमे धीमे कम होंगे। उम्मीद करते हैं हम नेक्स्ट 2 वीक्स में चीजें बहुत इम्प्रूव कर जाएंगी। तो लोगों से भी कहेंगे कि पैनिक ना करें, सावधान जरूर रहें लेकिन पैनिक ना करें और हैव फेथ। जैसा उन्होंने कहा कि अभी भी मैंने सुबह में भी बोला था, इससे पहले भी बोला था, आप जब पैनिक करते हैं तो आपका ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, आपको हार्ट रेट बढ़ जाता आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपका ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो जस्ट रिलैक्स, प्राणायाम, योगा और जो भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपके पास अगर कुछ चीजें हैं तो आप उसको करें। और जैसा उन्होंने कहा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फॉलो ना करें, और क्योंकि बहुत मैसेजेस आते हैं और चाहते न चाहते हुए लोगों के दिमाग को इम्पैक्ट करते हैं, जो कि स्पेशली लेमैन है, जो कि वाकई में पैनिक में है कि यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही है, यहाँ पे रेमडेसिविर मिल रही है, यहाँ पे ये मिल रही है, चलो खरीद के रख लेते हैं। ये खरीद के रखने वाली टेंडेंसी को छोड़ दें, क्योंकि आप खरीद के रखते हैं तो किसी दूसरे का हिस्से का आप लेके रख ले रहे हैं। जरूरत है जरूर लें, जरूरत नहीं है तो बिल्कुल मत खरीदिए। बीच में एक टाइम आया था कि डोलो पैरासीटामोल कम होने लग गई थी। गवर्नमेंट इज ट्राइंग, सभी इंडस्ट्री वाले सब सपोर्ट कर रहे हैं, एनजीओ सपोर्ट कर रहे हैं। फिर से वही कहूंगा, सबको साथ में चलना है, सबको साथ में लड़ना है, तभी हम इस चीज पे जीत पाएंगे। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। हर्ष सर, अभी आपका यही संदेश है कि सारे प्रिकॉशन रखें। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल। देखिए, जहां तक अभी डॉक्टर पंकज सर ने एक बात कही है कि ये होर्डिंग ऑफ मेडिसिन हैज टू बी अवॉइडेड। देखिए, कोरोना में 2 चीज का रोल है। एक रोल है कि आप अपनी इम्यूनिटी रखें, बनाए रखें, अपने जो सप्लीमेंट्स हैं डिफरेंट विटामिन के वो मेंटेन रखें, योगा प्राणायाम करें और ऑक्सीजन। जहां तक रोल है रेमडेसिविर का, अभी डाउटफुल है, हम लोग दे जरूर रहे हैं। रेमडेसिविर अर्ली स्टेजेस में काम आता है, ये वायरस का रिप्लिकेशन रोकता है और जो फोटोकॉपिंग होती है वायरस की बॉडी में वो रोकता है, जिससे अर्ली रिकवरी हो जाती है। इसका लेट स्टेज में या बहुत अर्ली स्टेज में कोई रोल नहीं है। टॉक्सिमाजिब के बारे में भी बात हो रही है, इट्स वेरी कॉस्टली एंड टॉक्सिक इन्फेक्शन, टॉक्सिक इंजेक्शन, ये भी यूजलेस है। प्लाज्मा थेरेपी इज अगेन यूजलेस। ऑक्सीजन इज द ओनली थेरेपी विच मेंटेन्स द पेशेंट। तो मैं ये कहूंगा, सबसे डरे नहीं,
एजिथ्रोमाइसिन घर में खरीद के ना रखें, डॉक्सीसाइक्लिन खरीद, जरूरत होगी मिल जाएगी, बाजार में प्रचुर मात्रा में सब चीजें उपलब्ध हैं। डोंट होल्ड द मेडिसिन, क्योंकि ये रात में एजिथ्रोमाइसिन खा लिया तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये भी दवाएं जो है ये टाइम बीइंग के साथ काम करती हैं आपके, तो दीज आर नॉट इमरजेंसी मेडिसिन कि आप उन्हें होल्ड करके रखें, ठीक है ना। तो ये सब जनता को संदेश मेरे ख्याल से आपकी तरफ से जाए, सभी की तरफ से जाए। और मैं ये चाहता हूं, मैंने आज भी मीटिंग्स में एसीएस सर से रिस्पेक्ट किया कि ये सब नेगेटिव न्यूज भरी हुई है न्यूज मीडिया में, प्रिंट मीडिया में। सर कम से कम हेल्थ डिपार्टमेंट एक पॉजिटिव न्यूज का एक पन्ना कम से कम दे, जिससे कम से कम ये बता सके मरीजों को या आम जनता को कि है क्या, बेसिकली उन्हें करना क्या है, उन्हें पैनिक नहीं होना है। मेरे ख्याल से कल से आपको शायद पेपर्स में ये देखने को मिले। सर अभी हम लोगों की कोशिश तो यही रहती है कि जो कितने केसेस रिकवर हुए उसकी न्यूज हम सोशल मीडिया पे देते हैं। अब देखिए, ये आपकी रिकवरी की बात करी, सर ने भी रिकवरी की बात करी। एक पत्रकार डाल रहे थे साहब पुराने आंकड़े दिखा के, और साहब ये लोग भ्रम दे रहे हैं। अब बताइए, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने मरीज जा रहे हैं और जो लोग ठीक होके जा रहे हैं उनका स्टेटस पता लग जाए। जो होम आइसोलेशन में अपना आइसोलेशन पीरियड खत्म कर चुके हैं उनके आंकड़े आ जाए। तो आंकड़े अगर हम दे रहे हैं अपने डेली, तो इसमें क्या इशू है। और ये मैं आपको कह रहा हूं, और पंकज सर की बात भी को मैं आगे ले जा रहा हूं कि ये जैसा हमारे पुराने टेस्ट काफी पेंडिंग थे, क्योंकि लैब्स पे भी बड़ा जोर था, आरटीपीसीआर लैब्स पे बहुत पेंडेंसी हो गई थी, उनकी कैपेसिटी से ज्यादा सैंपल पहुंच गए, वो रिपोर्टें आई तो आपको एक जंप दिखा। अब चूंकि वो पेंडेंसी धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो आपको डाउनफॉल डेफिनेटली दिखेगा इन कमिंग डेज। अभी जो कार्यक्रम की शुरुआत में भी हम लोगों ने 3 ऐसे लोगों से बात करी जो अभी बीमारी को हरा के सामने आए होम आइसोलेशन से। तो उसका मकसद भी यही था कि देखिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, समस्याएं आती हैं, जीवन में यही होता ही है। और पिछले दिनों जो हमारे खुशहाली गुरु हैं प्रोफेसर संजय गुप्ता बीएचयू से, उन्होंने यही कहा था कि बीमारी जाएगी कहाँ, बीमारी तो कभी जाती ही नहीं है, कोई भी बीमारी आज तक गई कहाँ है, केवल आप उससे लड़ते रहिए और उस पर जीत अपनी कायम उससे रखिए। यही बहुत बड़ा संदेश है और यही मकसद था आज के कार्यक्रम का कि पैनिक मत होइए, सारे डॉक्टर सारे लोग आपके साथ हैं। बहुत सारे छोटे छोटे उपाय, बड़े बड़े उपाय आप कर सकते हैं, जहां आप बहुत अच्छी तरह से अपनी बीमारी को संभाल सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। रूटीन, यस, शेड्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल में सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, वेलबींग उसी पे डिपेंड करती है। और मैं आज के कार्यक्रम को मुझे लगता है कि यहाँ पर उनको विराम देना चाहिए, क्योंकि सर का भी बहुत बिजी शेड्यूल। अगर आप जितने पैनलिस्ट हैं, अगर आप में से किसी को कुछ कहना या पूछना हो तो आपका स्वागत है। डॉक्टर हर्ष, हम लोगों की भी, हमारे एसोसिएशन की भी, हम लोगों की भी एक हेल्पलाइन है जिसपे n नंबर ऑफ कॉल्स आ रही हैं, जिसमें हम फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ की बात कर रहे हैं। आप डॉक्टर पांडे जुड़ गए हमारे साथ फिर से। डॉक्टर पांडे, अभी क्या स्टेटस है आपके घर में जो समस्या आ गई? हेलो। जी हाँ सर, जी हाँ सर। हाँ बताइए मैडम, क्या पूछ रही हैं? सर अभी आपकी वो सिचुएशन स्टेबल हो गई जिसके कारण से आपको बीच में बिल्कुल बिल्कुल, पेशेंट थोड़ा आपको कोविड पॉजिटिव निकल आए थे, तो घर वाले घबराए थे, तो उनको शिफ्ट करना था, तो सहारा शिफ्ट करा के बस चले आ रहे हैं। देख लीजिए, एकदम लाइव एग्जाम्पल है कि एक समस्या आई और समाधान भी मिल गया। जब तक हम लोग वार्ता ही कर रहे हैं तब तक समाधान भी मिल गया। एक्चुअली पीपल आर वर्किंग लाइक दिस। थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम कोविड की है। मैं लोगों से ये निवेदन करूंगा, इट इज जैसे सिंपल वायरस लाइक ए कॉमन कोल्ड वायरस। और जैसे कि कॉमन कोल्ड में हमेशा लोगों को थोड़ी थकावट होना, थोड़ी परेशानी होना, थोड़ा उलझन होना, तो मार्कर के तौर पे देखकर लोग इस परेशानी थोड़ी बहुत कैजुअलिटी हो गई होगी। कैजुअलिटी का एग्जैक्ट कारण हम कोविड वायरस को नहीं देते हैं,
इसके साथ जब आदमी पॉजिटिव आ जाता है तो आईसीयू केयर का स्टैंडर्ड हमारा बहुत ज़्यादा गिर जाता है। पेशेंट की डेथ तो होती किसी और वजह से है, लेकिन नाम जो है वो कोविड के नाम पे चढ़ जाता है। तो ये एक बड़ी दुखद घटना है। मैं चाहूँगा कि लोग कोविड वायरस से इन्फेक्शन से इतना घबराए ना। इट इज़ जस्ट एन कॉमन कोल्ड वायरस। ऐसा कुछ नहीं है कि सभी लोग जिनको भी कोविड वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है उनको उनको कुछ हो जाएगा या डेथ होगी। वेरी फ्यू जो जिनके साथ कोमॉर्बिड कंडीशन है, अगर उनको कोविड जैसा इन्फेक्शन ना होता तो भी उनमें जिनकी डेथ होती वही लोग की डेथ हो रही है। और जहाँ तक सैचुरेशन डाउन करना, ऑक्सीजन की होल्ड लगना, ये सब मिथ्या है। आप जब तक सैचुरेशन 80 के आसपास तक है आपका, आपको ऑक्सीजन की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। कल ही शाम को हमारे हॉस्पिटल में 2-3 लोग आए थे, कोई 35 साल का, कोई 40 साल का, कोई 45 साल का। ऑक्सीजन दे दीजिए थोड़ी देर के लिए, ऑक्सीजन दे दीजिए थोड़ी देर के लिए। हम अपने सामने ही गाड़ी से निकलवा के सबको बाहर टहलवा के खुले में टहलवा के लंबी लंबी सांस दिवा के सबको घर वापस कर दिया और सब चारों की कंप्लेंट खत्म हो गई। तो यह जो भय है, यह भय की स्थिति लोगों में या तो बनाई गई है या लोग भयभीत हुए हैं। ऐसी भयभीत होने की कोई स्थिति है नहीं। ना इस बीमारी से किसी का कुछ बिगड़ने वाला है। ये बीमारी हमारे साथ रहेगी, हम इसके साथ रहेंगे। हम बीमारी को नहीं छोड़ेंगे, बीमारी का साथ हम भी नहीं छोड़ेंगे। और हम मिलजुल कर काम करेंगे और इसकी बीमारी को वैक्सीनेशन के द्वारा और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर इस बीमारी को हम जड़ से उखाड़ देंगे। हमने बहुत सी बीमारी पहले भी मतलब खत्म की है और इसका भी खात्मा करेंगे। इसका कोई डरने की कोई बात नहीं है। ये 100% क्यूरेबल डिजीज है और इससे मॉर्टेलिटी 0.1% भी नहीं। ये केवल फियर है और उसकी वजह से परेशानी है। तो सर हम लोग ये भी मानते हैं कि डर जो है बीमारी को बढ़ा देता है। डर की वजह से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन हाइपोथैलेमस एक्सिस जो है वो इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और जो इन्फेक्शन फैल जाता है केवल उसी की वजह से इन्फेक्शन। लोग कहते हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए दौड़ रहे हैं, सीटी कराने के लिए दौड़ रहे हैं, MRI कराने के लिए, एक्सरे कराने की, जबकि पहले भी कॉमन कोल्ड होता था, कभी कोई एक्सरे नहीं कराता था। जब 15-20 दिन 1 महीने हो जाता था। अभी तो पॉजिटिव कोई भी एसिम्प्टोमेटिक है, कोई भी जाता है पॉजिटिव हो जाता है। जैसे ही पॉजिटिव होता है वो तुरंत वो अपना सैचुरेशन देखना चालू करता है और नॉर्मल सैचुरेशन उसके पहले घटते थे कोई नहीं ध्यान आता। अब जैसे ही सैचुरेशन 95 के नीचे होता है वो तुरंत ऑक्सीजन के लिए दौड़ने लगता है। इससे उसकी और प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इस पर आप 80-75 तक आपका सैचुरेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप रिलैक्स रहिए, आप नॉर्मल काम करिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा सोइए और घर के साथ रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। कुछ खराब होगा नहीं और कुछ खराब हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम सारा स्वास्थ्य विभाग आपके साथ है, हम लगे हुए हैं, आगे सिस्टम भी डेवलप कर रहे हैं। मैं खुद ही 60 बेड का हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल खोलने जा रहा हूँ जस्ट अपने CSC के 1 किलोमीटर दूर पे। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर। और सर मैं एक बात और इस कार्यक्रम के जरिए कहना चाहूँगी कि जैसे हम लोगों की जो हेल्पलाइन है, राजीव आप एक बार फिर से स्लाइड वाला दिखा दीजिएगा, जिसमें कि हमारे पास में बहुत सारे फिजिकल हेल्थ के डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स के अलावा साइकोलॉजिस्ट भी जुड़े हुए हैं। तो अगर आपके पास में डॉक्टर हर्ष, डॉक्टर पांडे, आपके पास में भी कोई ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो आप बिल्कुल हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। जो उनको गाइडलाइन देनी होगी मनोवैज्ञानिक प्रतिरोधक क्षमता के बारे में, हम उसको जरूर उनसे शेयर करना चाहिए। ये जनस इनिशिएटिव डॉक्सीएनवी का एक प्रयास है जो पिछले साल भी हमने इस पर काम किया और हमें लोगों के रिस्पॉन्सेज मिले। हम सेटिस्फाई है कि हम अपने लेवल पे लोगों की मदद कर सके, उनको सही गाइड बता सके, सही गाइडेंस दे सके और वो जो उनके अंदर तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह के डर, तरह तरह की जो उलझने थी उनको सॉल्व कर पाए।
बार फिर हम सब लोग इस तरह से एक साथ जुट के इस पर बात कर रहे हैं और बड़े अच्छे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। इवन मैं देखती हूँ IIM लखनऊ के लोग सुबह 7 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक काम कर रहे हैं। कानपुर में एक डॉक्टर्स का ग्रुप है जो दिन रात काम कर रहे हैं। जो डॉक्टर हॉस्पिटलाइज है वो भी लोगों की मदद कर रहे हैं। So yes, I believe in system, I believe in my doctors, I believe in myself. I have a full trust. कुछ खराब होगा नहीं और कुछ खराब हम होने नहीं देंगे। परिचर्चा बहुत इम्पोर्टेंट है, विषय गंभीर है, लेकिन हमने बहुत सही तरीके से हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के हम लोगों के साथ इस पर चर्चा करी। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे कोई भी सवाल हो वो सवाल भेज सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स बाद में भी उसका जवाब। प्रिकॉशन, प्रिवेंशन, ये दोनों इम्पोर्टेंट है और ना पैनिक होने की जरूरत है, ना फियर की जरूरत है। अपने आप को फिट रखिए, खुश रखिए और एक दूसरे का साथ जुड़ के रखिए। डॉक्टर मदनावत एक जाने माने मनोवैज्ञानिक है जयपुर के, वो रोज कुछ अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं। आज की कविता का समापन उनकी इस कविता से ही आज के कार्यक्रम का समापन मैं करना चाहूंगी। आज सलामत रहे तो कल की शहर देखेंगे, आज पहरे में रहे तो कल का पहर देखेंगे। सांसों के चलने को कदमों का रुकना जरूरी है, घरों में बंद रहना दोस्तों हालात की मजबूरी है। अब भी न संभले तो बहुत पछताएंगे, सूखे पत्तों की तरह हालतें पानी में बिखर जाएंगे। यह जंग मेरी या तेरी नहीं, हम सबकी है। इस जीत या हार भी हम सबकी है। अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीना है। यह जुदाई का जहर दोस्तों घूट घूट पीना है। आज महफूज रहे तो कल खिलखिलाएंगे, आज महफूज रहे तो कल खिलखिलाएंगे, गले भी मिलेंगे और हाथ भी मिलाएंगे। तो बस यही कहना चाहूंगी। तो पंकज आप कुछ शब्द कहना चाहेंगे? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूंगा जैसे अभी सबने कहा, मेरे ख्याल से आई विल सैल्यूट दोज हेल्थ वर्कर्स। ज्यादातर सब यंग है, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, टेक्नीशियंस, यंग डॉक्टर्स जो कि कंटिन्यूअसली इस सब मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं, खुद हमारे हॉस्पिटल में, बाकी सारे हॉस्पिटल्स में, और मरीजों का ख्याल रख रहे हैं अपने आप को रिस्क पे डालते हुए भी। तो आई थिंक हम सब लोग उनका भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन द डॉक्टर्स हु आर ट्रीटिंग यू, हैव फेथ इन द सिस्टम, थिंग्स विल इम्प्रूव। डेफिनेटली। डॉक्टर हर्ष शर्मा, डॉक्टर पांडे, डॉक्टर पंकज, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, अपने विचार देने के लिए। कार्यक्रम के आरंभ में डॉक्टर मधुस्थाना मैडम ने भी अपनी बात बताई। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और फेसबुक पर जरूर हमें सुन रही होंगी। आरके श्रीवास्तव जी, धीरज, आप सबका बहुत धन्यवाद। सब अपनी साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल दोनों इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखे रहिए और कोरोना को हम पछाड़ते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।